तो पीवाईक्यू करेंगे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में। 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है, 2024 में इक्वेशन ऑफ वल्हस पर लॉजिस्टिक ग्रोथ dn अपॉन dt बराबर r n k माइनस n अपॉन k। इस इक्वेशन में k क्या है? कैरिंग कैपेसिटी। फिर नीट 2024 में फिर एक क्वेश्चन आया हुआ है, बोला गया स्टेटमेंट पढ़िए और बताइए कौन सा सही है। पहला, गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज जब कंपटीशन करती हैं डिफरेंट रिसोर्सेस के लिए तो वो कभी इंडेफिनिटली एग्जिस्ट नहीं कर पाती। गलत है। सेम रिसोर्स की डिफरेंट रिसोर्स, सेम रिसोर्स है। आप एनसीईआरटी चेक करेंगे तो सेम रिसोर्स के लिए कंपटीशन होता है, वहां यहां लिख दिया डिफरेंट, तो ये गलत हो गया। फिर कह रहा है अकॉर्डिंग टू द गॉस प्रिंसिपल ड्यूरिंग कंपटीशन द इंफीरियर विल एलिमिनेटेड, दिस में बी ट्रू इफ द रिसोर्स आर लिमिटिंग। हाँ ये सही है, ये सही है कि इंफीरियर गायब कर दिया जाएगा, ऐसा तभी होगा जब रिसोर्स लिमिटेड हो, अदरवाइज नहीं होगा। तो यानी स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज नहीं, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट और सेकंड इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन? नेक्स्ट, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराना है। नीट 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। लॉजिस्टिक ग्रोथ देखो किससे होगी? लॉजिस्टिक ग्रोथ यानी कि वल्हस पर्ल वाली, यानी कि जब लिमिटेड रिसोर्सेस हो, लिमिटेड रिसोर्स होगा तभी ये होगा, यानी ए का हो जाएगा सेकंड। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तभी होती है जब अनलिमिटेड रिसोर्स हो, यानी बी का हो जाएगा फर्स्ट। और एक्सपेंडिंग एज पिरामिड, एक्सपेंडिंग मतलब ये वाला, यानी जब प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव ज्यादा हो, यानी द परसेंटेज इंडिविजुअल ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव इज लार्जर फॉलोड बाय द रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। सही है, ये हो जाएगा सी का थर्ड। और स्टेबल तभी होगी जब ये और ये बराबर हो, यानी कि द परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव एज आर सेम। हाँ सही है, तो ये हो जाएगा आपका 4, यानी ए का सेकंड, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड और डी का 4, यानी फोर्थ ऑप्शन। नीट 2023 में पूछा गया है क्वेश्चन और लिस्ट को 1 को 2 से मैच कराना है। म्यूचुअलिज्म प्लस प्लस होगा, प्लस प्लस यानी 4। कॉमनसेलिज्म प्लस 0 होगा फर्स्ट। एमेंसेलिज्म माइनस 0 होता है सेकंड। पैरासिटिज्म में एक को फायदा दूसरे को नुकसान, यानी कि थर्ड। ए का 4, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड, डी का थर्ड, ऑप्शन फर्स्ट। नीट 2023 में फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा गया गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कंपटीशन करती है, ठीक है ना, जब सेम रिसोर्स हो, कैनॉट को एग्जिस्ट, वो को एग्जिस्ट नहीं कर सकती लंबे समय तक, और कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर गायब हो जाएगी। हाँ ये बात सही है, अभी किया है, इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। और इन जनरल कार्निवोर्स आर एडवर्सली अफेक्टेड बाय कंपटीशन देन द हार्बिवोर्स। उल्टा लिखा है, हार्बिवोर्स ज्यादा अफेक्टेड होते हैं देन द कार्निवोर्स। देखो एनसीईआरटी में लिखा होगा प्रीडेटर प्रे वाले की आखिरी लाइन में, प्रीडेटर प्रे में देखो आखिरी पैरा में कहीं होगा, पेज पलट के होगा, बाएं पेज पे होना चाहिए शायद, नहीं उधर नहीं, आगे आगे होगा, पैरा के एंड में होगा शायद, इसी पैरा के एंड में देखिए। तो ये उल्टा लिखा है, ये गलत हो गया, यानी स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, सेकंड। नेक्स्ट, नीट 2022 वाला क्वेश्चन, विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी कनेक्टेड टू द प्रीडेशन। कौन सा प्रीडेशन से संबंधित नहीं है? इन द माइट इट में लीड टू एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज। हाँ ये तो है कि प्रीडेशन से किसी भी स्पीसीज का एक्सटिंक्शन हो सकता है। बोथ द इंटरेक्टिंग स्पीसीज आर नेगेटिवली इंपैक्टेड, ये गलत हो गया, दोनों को नेगेटिव इंपैक्ट आएगा, तो गलत हो गया। अच्छा ये गलत हुआ। फिर इट इज नेसेसिटेड बाय द नेचर टू मेंटेन द इकोलॉजिकल, सही है। अच्छा, इट मेंटेनिंग द स्पीसीज डाइवर्सिटी ऑफ द कम्युनिटी, ठीक है। कौन सा गलत हो गया? सेकंड, क्योंकि दोनों माइनस माइनस थोड़ा ना होंगे, एक प्लस और एक माइनस,
तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है नीट 2022 वाला क्वेश्चन, क्या है? while explaining इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, प्लस साइन जो है वो बेनिफिशियल को दिखा रहा है, माइनस साइन डेट्रीमेंटल को दिखा रहा है, जीरो साइन न्यूट्रल को दिखा रहा है। तो बोला गया कौन सा होगा, क्या पूछा है? हाँ, प्लस और माइनस क्या है? तो प्लस और माइनस प्रिडेशन को दिखाएगा। देखो एमेंसलिज्म माइनस जीरो, कॉमनसलिज्म प्लस जीरो, कॉम्पिटिशन में माइनस माइनस, तो प्रिडेशन में प्लस माइनस। नीट 2022 वाला क्वेश्चन, 8 ड्रासोफिला मर गए, कितने में से? 80 में से। तो बताओ क्या आएगा? तो 8/80 और कितने वीक में? पर वीक। 8/80 पर वीक, तो ये आ जाएगा, ये सही है गया। और 1/10 का मतलब हो गया 0.1 पर वीक। कौन सा ऑप्शन? ये 2021 वाला क्वेश्चन कह रहा है एक पर्सन ऊपर की तरफ गया, पहाड़ों पे गया, एल्टीट्यूड का मतलब ऊपर की तरफ, तो उसे एल्टीट्यूड सिकनेस फील हुआ, जैसे सांस लेने में कठिनाई और हार्ट की धड़कनों में चेंज आ जाना, घबराहट। ये हो गया, सही बात है। रीजन कह रहा है ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि काफी लो ऊपर जाने पर प्रेशर कम हो जाता है हाई एल्टीट्यूड पर, और बॉडी को इतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। ठीक है, कह रहा है इसको देखते हुए बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत। देखो असर्जन भी सही है, रीजन भी सही है, और एक्सप्लेन भी कर रहा है। ऐसा इसीलिए तो हुआ क्योंकि ऊपर जाने पर क्या हो जाता है? प्रेशर घटता है, प्रेशर घट जाने से सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, तो बॉडी यहां फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन करती है। कौन सा सही? दोनों सही एक्सप्लेन भी करेगा, यानी कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आंसर होगा ये। नीट 2021 में पूछा गया क्वेश्चन, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2, या लिस्ट 1 टू लिस्ट 2। एलेंस रूल पोलर बियर के लिए लगेगा। ठंडे देशों में जो कान और ये होते हैं आउटर एक्सट्रीमिटीज वो छोटे हो जाते हैं, तो देखो क्या होगा, ये हो जाएगा 4 से मैच। फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन का उदाहरण है मैरीन फिश एट ए डेप्थ, नहीं मैरीन फिश एट ए डेप्थ होगा। बिहेवियरल पहले मैच कराओ, डिजर्ट लिजर्ड, ये सेकंड। फिजियोलॉजिकल हो जाएगा कंगारू रैट, हाँ कंगारू रैट, और बायोकेमिकल हो जाएगा मरीन फिश एट द डेप्थ, थर्ड। सही है, तो P का 4 और Q का फर्स्ट, 4 फर्स्ट, फिर ये सेकंड, ये थर्ड, ये हो गया। सही है। नीट 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है ऐसे वाला, n1 बराबर n0 e की पावर RT। तो ये क्या है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इसमें E क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? E रिप्रेजेंट कर रहा है बेस ऑफ लॉग, बेस ऑफ लॉग। तो बेस ऑफ ये गलत हो गया, जियोमेट्रिक लॉग बोल रहा है, नेचुरल लॉग, ये बेस ऑफ नेचुरल लॉग चेक कर लो, जियोमेट्रिक लॉग नहीं। फिर नीट 2021 का क्वेश्चन, एमेंसलिज्म अभी किया है -0, ये गलत हो गया, ये सही है -0। नीट 2021 वाला क्वेश्चन, इन स्पाइट ऑफ इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन इन नेचर विच मैकेनिज्म इज कॉम्पिटिटिंग स्पीसीज माइट हैव इवॉल्व्ड फॉर देयर सर्वाइवल। कौन से कॉम्पिटिशन से which mechanism the competing species might have evolved their survival, कौन सी चीज उसके सर्वाइवल को बढ़ाएगी? रिसोर्स पार्टिशनिंग। आप बताओ, कह रहा है ऐसा कंपटीशन जिसमें कंपटीशन तो हो रहा है लेकिन उसके बावजूद भी सरवाइव कर रहे हैं सारे, तो रिसोर्स पार्टिशनिंग। याद करो मैकआर्थर बार्बलर की 5 प्रजातियों पर एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एट्रीब्यूट नहीं है पॉपुलेशन का? सेक्स रेशियो, नेटेलिटी है, ये है, ये सेक्स रेशियो भी था, याद करो। अच्छा, स्पीसीज इंटरेक्शन नहीं होता है, स्पीसीज इंटरेक्शन नहीं था। Which of following population interaction is widely used for the medical science for production of antibiotic? एंटीबायोटिक प्रोडक्शन की बात कर रहा है, किस पर आधारित है? एक को घाटा होगा, दूसरे को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। जब हम दवा लेते हैं एंटीबायोटिक की, बैक्टीरिया तो मर गया, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, मतलब किस पर बेस्ड है? एमेंसलिज्म। नीट 2018 का क्वेश्चन, एक ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, ग्रोइंग है तो ये होगा,
यानी प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा होंगे रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव की तुलना में। प्री रिप्रोडक्टिव आर मोर देन द रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल, ठीक है। रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल आर लेस देन द पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ये बात भी, रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल आर लेस देन द पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल, लेकिन ये ज्यादा सही, प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा होंगे रिप्रोडक्टिव की तुलना से, हमेशा बच्चों से देखा जाता है। रिप्रोडक्टिव एंड इक्वल तो होंगे नहीं, प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल लेस होंगे तो डिक्लाइनिंग हो जाएगी पॉपुलेशन। 2018 का क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग शो ए वेरी क्लोज रिलेशनशिप विद द स्पीसीज ऑफ मोथ। मोथ का संबंध किससे होता था? यक्का से। अंडे देने का उचित स्थान, नीट 2018। न्यूमेटोफोर वर्ड हम लोग ने पढ़ा है। न्यूमेटोफोर क्या होते हैं? वो सांस लेने वाली जड़ें जो रेस्पिरेशन में मदद करती हैं। न्यूमेटोफोर कहां पाया जाता है? जहां नमक की मात्रा ज्यादा हो, यानी हेलोफाइल्स। नेक्स्ट, नेटैलिटी रिफर्स टू, नेटैलिटी किसको बोलते हैं? नीट में 2018 में है। नेटैलिटी मतलब ये तो मॉर्टेलिटी होता है, इसको बोलते हैं बर्थ रेट। नंबर ऑफ इंडिविजुअल लिविंग इन हैबिट, ये तो ई माइग्रेशन हो गया। नंबर ऑफ इंडिविजुअल एंटरिंग इन द हैबिट, ये तो हो गया आई माइग्रेशन। नेक्स्ट, नीट 2018 में निक क्या होता है? निक या निच बोल सकते हैं। निच क्या होता है? किसी भी इंडिविजुअल का फंक्शनल रोल अपने हैबिटेट में जो हम कर रहे हैं, ये निच है हमारा। द फंक्शनल रोल प्लेड द ऑर्गेनिज्म वेयर इट लिव्स, जहां हम रह रहे हैं उसमें हम क्या भूमिका निभा रहे हैं, इसी को बोलते हैं निच। यानी हर जीव का अपना अपना एक निक है या निच है, ठीक है, उसमें वो रहता है और इकोसिस्टम को मेंटेन करता है। नीट 2017 का क्वेश्चन है, माइकोराइजा आर द एग्जाम्पल ऑफ। माइकोराइजा किसका एग्जाम्पल था? प्लस प्लस, यानी क्या हो जाएगा? म्यूचुअलिज्म। Presence of plant arranged into the well-defined vertical layer depending on their height can be best in the, मतलब height का stratification किया था ना, घास सबसे नीचे थी, उसके बाद था घास और हर्ब एक साथ लिया था, उसके बाद थी स्मॉल ट्री, उसके बाद थी लार्ज ट्री। याद करो इस प्रोसेस को क्या बोलते थे? स्ट्रैटिफिकेशन। और स्ट्रैटिफिकेशन सबसे अच्छा देखने को मिलता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, लिखा है ना, कैन बी बेस्ट सीन बेस्ट इन। 2017 का क्वेश्चन फिर से आया, प्लांट विच प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक न्यूमेटोफोर एंड सो विविपैरिटी बिलोंग्स टू। देखो वो वाला प्लांट कौन सा होता है? जहां पे नमक की मात्रा ज्यादा हो, हेलोफाइट्स। नीट 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, एसिम्प्टोट, मतलब एसिम्प्टोट का मतलब ऐसा कर्व आता है ना, पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व का, ऐसा पहले ये लैग लॉग और फिर ये यहां पे देखो स्टेबल हो जाता है, तो इसको बोलते हैं एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट में क्या देखने को मिलेगा? के की वैल्यू इक्वल हो जाएगी एन के, ये इक्वल है, इक्वल हो जाएगी एन के, तो ये हो जाएगा आंसर पहला। इस हो गया, यहां तक कि आपके 17 तक आए थे, इस चैप्टर से कम आए हैं। हाँ, लेकिन इकोसिस्टम वगैरह और जो लास्ट का चैप्टर है बायो कंजर्वेशन, उससे आए हुए हैं, तो जो कल हम लोग करेंगे।